तो ये जो हमारे बैक साइड में आपको दिख रहा है ना, ये सारा कांगड़ा का मैप है, राइट। कांगड़ा का मैप है। और अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ना, ये कांगड़ा है, ठीक है। और जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे नूरपुर। तो नूरपुर जो है वो लगभग लगभग यहाँ पे इस लोकेशन में नूरपुर आता है, ठीक है। हमारे पास डिटेल में मैप्ड है। और बाकी तो ये मेन मेन है आपका, ये आपका पोंग बांध है, ठीक है। यहाँ जैसे आपका ऊना है, ये तलवाड़ा है, राइट, ये पठानकोट है, ये पठानकोट है यहाँ पे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये कांगड़ा है और लगभग इतनी रियासतें हैं जो अपने कांगड़ा में पढ़नी है, ठीक है। बात शुरू करेंगे हम यहाँ से। ये नूरपुर है यहाँ पे। नूरपुर के बाद आपकी गुलेर आती है। गुलेर के बाद हम पढ़ेंगे सिब्बा। सिब्बा के बाद दतारपुर पढ़ेंगे। दतारपुर के पास दतारपुर और जो बंगाल है, ये बंगाल है, ये इकट्ठी पढ़ेंगे हम, मतलब कुछ खास इसमें क्वेश्चन है नहीं। और उसके बाद जस्मा और कुटलैहड़ हम पहले पढ़ चुके हैं ऊना में। तो वीडियो में मैं इनके जो प्रीवियस वीडियो है उसको स्टिच कर दूंगा साथ में, ठीक है। चलिए बात करते हैं नूरपुर की। जो नूरपुर रियासत है ना दोस्तों, ये पहला तो क्वेश्चन था कि सर ये कांगड़ा की ऑफ शूट है क्या, कांगड़ा से अलग होके बनी है? तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं। नूरपुर जो रियासत है वो कांगड़ा से उसका कोई लेना देना नहीं है। और जितने भी आप पठानियाँ पठूनियाँ देखते हो ना, ये सारे लोग जो हैं वो नूरपुर रियासत के डिसेंडेंट्स हैं। जो यहाँ के शासक थे वो अपना जो सरनेम था वो पठानी लगाते थे। स्टारी जो कहानी है वो शुरू होती है लगभग 1000 से। 1000 में क्या होता, समझ आ रहा है ना? 1000 में क्या होता है ना कि जब मोहम्मद गजनी या मोहम्मद ऑफ गजनी नहीं आया था यहाँ पे, तो दिल्ली से कुछ तोमर जो राजा हैं या उनके राजपूत हैं, वो क्या करते हैं ना कि उत्तर में आते हैं और यहाँ पे रियासतें एक्सप्लोर करने के लिए उनका अपना ही वो चल रहा है। तो फिर वो जब यहाँ नूरपुर या पठानकोट क्षेत्र में आते हैं, तो बेसिकली इस क्षेत्र को औदुंबर क्षेत्र बोला जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे तो इसकी बात है। एक ये जेठपाल लगभग 1000 में, और ये चंद्रवंशी राजपूत थे दिल्ली से। और फिर यहाँ पे आके एक रियासत की स्थापना करते हैं जिसकी राजधानी पठानकोट बना देते हैं, और जिसका नाम पठानकोट या पैठान, पठानकोट का पुराना नाम पठान भी था और प्रतिष्ठान भी जो है पठानकोट का ही पुराना नाम था। तो फिर रियासत का नाम तो अभी भी पता नहीं है, बट राजधानी इसकी पठानकोट बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है ना कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है। अकबर के टाइम तक ये राजधानी जो है ये पठानकोट में रहती है। फिर अकबर के टाइम में इस रियासत का एक राजा आता है जिसका नाम है बासदेव। वो राजधानी जो है पठानकोट से शिफ्ट करके धमेरी ले जाता है। धमेरी बेसिकली जो आज का नूरपुर है वहाँ पे ले जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 1622 में जब जहांगीर अपनी पत्नी नूरजहाँ के साथ यहाँ पे आता है, तो एक शासक होता है वहाँ का जगत सिंह, वो धमेरी का नाम बदल के नूरपुर रख देता है। तो ये छोटी सी स्टोरी है, थोड़े थोड़े बहुत क्वेश्चंस है, आप याद रखिए, ठीक है। चलिए नूरपुर 1622 में फिर जहांगीर, ये तो हमने पढ़ लिया, जहांगीर आता है। फिर जगत सिंह जो है अपनी इसका नाम जो है नूरपुर रख देता है। उसके बाद देख लेते हैं नूरपुर के बारे में। नूरपुर राज्य स्थापना जो है इसकी, जो मैंने बताया था आपको कि इसकी जो स्थापना है वो तोमर राजपूत जेठपाल या जीतपाल भी कहीं के पे लिखा है, उन्होंने करी थी 1000 ईस्वी के करीब। जो यहाँ के डिसेंडेंट्स हैं, जो यहाँ के शासक हुआ करते थे, राजा होते थे, वो अपना जो सरनेम है वो पठानिया लगाते थे। आजकल भी आप हिमाचल में देखोगे ना तो नूरपुर साइड में बड़े पठानिया मिलते हैं, ठीक है। और इसकी जो स्थापना तो इन्होंने करी थी। और औदुंबर क्षेत्र में जो ये रियासत थी, और औदुंबर क्षेत्र कौन है, जो आज का पठानकोट और नूरपुर का एरिया है उसको औदुंबर क्षेत्र बोलते थे। तो ये तीन चार क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। उसके बाद फर्स्ट राजा तो इसके आ जाते हैं जेठपाल, एक राजा आते हैं उसके बाद जसपाल। जसपाल 1313 से 1337 तक रहते हैं। इसमें भी कुछ खास उनका वो नहीं है, मतलब हिस्ट्री में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट उनके बारे में एक बात पता चलती है कि जो जसपाल थे अपने जसाबाई, ये अलाउद्दीन खिलजी है उसका वंशज हुआ करते थे, उनके समकालीन हुआ करते थे। तो ये डिफरेंट राजा हैं नूरपुर रियासत के, ठीक है। यशपाल है, कैलाशपाल है, ये सारे हम एक एक करके देखेंगे। इन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि
जो लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है, बट जो एच पी टेट या कुछ ऐसी जैसी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इतने डिटेल में क्वेश्चंस आते नहीं हैं, तो उतना ही पढ़ाऊँगा मैं, आप कवर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं जसपाल की। जसपाल के बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं कैलाशपाल। ठीक है, कैलाशपाल जो हैं, जो कैलाशपाल राजा हैं, ये इनके बारे में भी कुछ खास वो नहीं है। इनके बारे में सिर्फ यही पता चलता है कि जो कैलाशपाल हैं ये फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था ये कैलाशपाल। और इसने जब एक खुरासान का गवर्नर था तातार खान, उसके साथ लड़ाई करी थी और उसको हराया था। कैलाशपाल के बाद एक राजा आते हैं भीमपाल। भीमपाल जो हैं वो फिर से वही है, नाम याद रखिए, बट इनका ये है कि ये सिकंदर जो लोदी है उसका समकालीन था। भीमकाल से पहले एक राजा आते हैं नागपाल। नागपाल के बारे में दो चीज़ें हैं। एक तो नागपाल का नाम नागपाल इसलिए पड़ा कि जब इनका जन्म हुआ तो इनके साथ एक सर्प का भी जन्म हुआ, और सर्प को खैर फिर बाद में एक बावड़ी या कुएं में छोड़ दिया, बट उस सर्प को एज अ कुलज या कुल देवता मानते हैं पठानिया जो भी डायनेस्टी है, या पठानिया जो भी राजवंश है, जो पठानिया जो वंश के जो भी लोग हैं, वो नाग को अपना कुलज बोलते हैं। एक भाई है कुलज, मतलब जो एक कुल में एक व्यक्ति रहा हो या कुल का एक मेंबर रहा हो, एक कुलज मानते हैं। एक तो वो है नागपाल की हिस्ट्री। दूसरा है कि जब तैमूर आया था तो नागपाल ही वो राजा था जो नूरपुर का तब राजा हुआ करता था, जो 1397 से लेके 1398 के बीच में, या 1397 से 1399 के बीच में जब तैमूर का आतंक था यहाँ पे, तो यहाँ पे नागपाल था। तैमूर ने नागपाल को लूटा, ऐसे याद रख लो, तैमूर ने नागपाल को लूटा। ठीक है, उसके बाद भीमपाल तो हमने पढ़ लिया। और उसके बाद क्या है ना कि भीमपाल के बाद एक इम्पोर्टेंट राजा आते हैं भक्तमल। भक्तमल के बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तीन चार क्वेश्चन इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो भक्तमल क्या था कि ये तो राजा बनते हैं 1513 से लेके 1558 के बीच में। और अगर आपको याद होगा तो मुग़ल जो दूसरी बार आए थे वो 1556 के करीब, 1555 में हुमायूं वापस आ गया था ईरान से। ठीक है, और जून जुलाई 1555 तक वो दिल्ली रियासत में मतलब फिर से मतलब काबिज हो गया था। तो इस दौरान यहाँ का एक राजा था, वो है भक्तमल। भक्तमल बेचारा है ना, वो किस्मत का मारा था। कैसे था बताता हूँ। चलो मैं पहले ना ग्राफिक से बता देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए। आपको याद है कि 1555 ये क्या है ना कि ये मैप है हमारा। यहाँ पे इस साइड में आपका ईरान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे है ईरान। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये ईरान है, IRAN ईरान। यहाँ पे है हुमायूं। अभी हुमायूं को क्या है ना, हुमायूं को पता लग गया कि उसको जाना है दिल्ली, क्योंकि अभी शेरशाह सूरी का जो जो वंश है वो हो गया है कमज़ोर। तो वो क्या करता है ना कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है हुमायूं, और यहाँ से ये होता हुआ ये मतलब पाकिस्तान का पंजाब क्रॉस करता हुआ यहाँ पे दो जगह पे इसकी लड़ाई होती है। एक तो लड़ाई होती है सरहिंद में, सॉरी मच्छीवाड़ा में, मच्छीवाड़ा का युद्ध जो इसके साथ लड़ता है, इनके सेनापतियों के साथ लड़ता है। और दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है सरहिंद में। सरहिंद, सरहिंद लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, SNH, सरहिंद में। अब इसके बाद क्या होता है ना कि ये सरहिंद में क्या है कि अफ़गानों को हरा देते हैं, और उसके बाद ये चले जाते हैं दिल्ली, मतलब हुमायूं जो है वो दिल्ली में चला जाता है। तो यहाँ पे ये लड़ाई के बाद ये आ गया दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली में आ गया 1555 में। और जो सरहिंद में लड़ाई होती है ना वो होती है सिकंदर शाह के साथ, सिकंदर शाह सूरी के साथ। ठीक है, ये एक्चुअली पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। और ये सिकंदर शाह क्या करता है कि ये यहाँ पे लड़ाई होती है, जब हार जाता है तो ये भाग जाता है कहाँ पे, हिमाचल की ओर, हिमालय की ओर चला जाता है। और यहाँ पे जो रियासत है वो है नूरपुर रियासत। ये आपकी क्या है,
दमेरी है, तभी तो नाम इसका दमेरी था ना। तो ये दमेरी में चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ के जो राजा हैं वो राजा कौन है इसके, भक्तमल। तो यहाँ पे जो राजा है वो है भक्तमल। तो भक्तमल के पास चला जाता है कौन, ये है सिकंदर शाह सूरी। ठीक है। अभी क्या है कि 1557 के करीब जब हुमायूं एंड पार्टी को पता लगता है, तो ये भी क्या करते हैं कि भक्तमल ये चले जाते हैं पहाड़ों में, और भक्तमल के यहाँ पे पहुँच जाते हैं और सिकंदर शाह सूरी को मतलब पकड़ लेते हैं। तो सिकंदर शाह सूरी क्या करता है कि कर देता है, वो कर देता है सरेंडर कर देता है, एंड उसको सिकंदर शाह सूरी को भेज देते हैं ये बंगाल में, जहाँ से मतलब निकला था वहीं पे वापस भेज देता है कि भैया मैं फिर से नहीं करूँगा, आपका राज्य मैं स्वीकार करता हूँ, ऐसे जैसे करके भेज देते हैं। भक्तमल के साथ थोड़ी जाति कर देते हैं, इसको बेचारे को पकड़ते हैं इस राजा को, और इसको भेज देते हैं जेल में। कहाँ पे, लाहौर। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, लाहौर यहाँ पे है और दिल्ली दूर है, तो लाहौर नज़दीक है यहाँ से। नूरपुर यहाँ, जैसे नूरपुर यहाँ पे पड़ता है ना, तो इसको लाहौर भेज देते हैं। और 1558 के करीब, 1558 के करीब जो एक बंदा है बैरम खान जो है, बैरम खान क्या है कि इनकी हत्या कर देता है वहाँ पे। कहीं कहीं पे नाम टोडरमल का भी आता है। ठीक है, बैरम खान या टोडरमल क्या है कि इनकी जो है हत्या कर देते हैं। कहाँ पे, लाहौर में। तो ये इतनी सी स्टोरी है। अभी चलिए देख लेते हैं पीछे हम जो क्या पढ़ रहे थे। तो यही बात है भक्तमल के बारे में, कि जो भक्तमल का विवरण है वो मिलता है अकबरनामा में। अगर आप देखोगे वहाँ पे अकबरनामा में इसका जो मतलब विवरण मिलता है। और अकबर इसके टाइम में जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी का जो पुत्र हुआ करता था उसका नाम क्या था, सलीम शाह या इस्लाम शाह। उन्होंने क्या करा था कि ये इस एरिया में ना एक किला बनाया हुआ था, और उस किले में आके जो है सिकंदर शाह सूरी लेता है शरण, जहाँ पे मुग़ल इसका पीछा करते हैं। उस किले का नाम था मकोट किला। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन है कि इसके शासनकाल में सिकंदर शाह सूरी ने एक किला बनाया था यहाँ पे, जिसका नाम मकोट किला था। और 1557 में जब इसको पकड़ लेते हैं, और उसको बाद में क्या कर देते हैं कि भक्तमल को गिरफ्तार कर लेते हैं और इसको भेज देते हैं लाहौर। जो हमने, और भक्तमल के बारे में एक और बात है कि जो भक्तमल है, इन्होंने जो शाहपुर का किला बनाया था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्होंने शाहपुर का किला बनाया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि शाहपुर का जो किला है वो किसने बनाया था, तो वो भक्तमल ने बनाया था। भक्तमल के बाद आते हैं तख्तमल। तख्तमल ने कुछ खास काम नहीं किया। ये 1558 से लेके 1580 तक रहा, और कुछ खास इतिहास में इनके बारे में विवरण मिलता नहीं है। बट यही है कि ये पहला बंदा था जिसने सोचा था कि मैं जो अपनी राजधानी है वो पठानकोट से बदल के दमेरी लेके आऊँगा। बस यही एक क्वेश्चन आता है इनके बारे में। ठीक है, तख्तमल के उसमें कुछ ज़्यादा हिस्ट्री में कुछ है नहीं, बस यही क्वेश्चन आता है कि किस राजा ने सर्वप्रथम सोचा था कि जो राजधानी है वो पठानकोट से दमेरी लेके जाना है, तो वो था तख्तमल। तख्तमल के बाद आता है राजा बासदेव। बासदेव बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। बासदेव का क्या है ना कि जो ये बासदेव है, इनके बारे में फर्स्ट तो यही क्वेश्चन है कि इन्होंने जो राजधानी थी ये पठानकोट से लेके गए दमेरी में। ठीक है, और उसके बाद क्या है ना कि बासदेव जो है एक जहांगीर का बड़ा अच्छा दोस्त था। और जहांगीर जब भी जहांगीर को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करना होता था ना, तो ये क्या करता था कि बासदेव को बोलता था, बासु बापू को तंग कर दे यार। तो वो बापू को तंग करवा देता था बार बार अकबर को। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने विद्रोह किए हैं इसने। देखो 1585 में इन्होंने विद्रोह किया, 1599 में, 1594-95 में किया, 1602-3 में विद्रोह किया, 1603 और 4 में इतने विद्रोह किए। और अकबर क्या है ना कि कुछ कर नहीं पाता था, क्योंकि ये जहांगीर का ये दोस्त था। और कई बार तो ऐसा होता था कि अकबर सेनापतियों को बोलता था कि इसको दंड दो, और सेनापति मना कर देते थे क्योंकि वो जहांगीर का दोस्त था। तो ये है राजा बासदेव के बारे में। एक हो रहा है कि कहीं कहीं पे अकबरनामा बुक में इनका विवरण मिलता है, अकबरनामा में, और इनको राजा बासु करके भी लिखा गया है। ठीक है,
और राजा बासु भी मस्त था यार, जब भी ये विद्रोह करते थे और नूरपुर रियासत का कोई भी राजा विद्रोह करेगा तो छुपने के लिए वो चले जाते थे मकोट किला। मकोट बेसिकली चक्की की खड्ड के साथ एक पूर्व दिशा में एक किला बनाया हुआ था जो शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने बनाया था, और वहाँ पे जाके छुप जाता था। खैर जब अकबर ने इसको बड़ी बार माफ़ कर दिया, फिर अकबर तो मर गया 1605 में, और फिर बनता है जहांगीर। और जहांगीर क्या करता है कि इसकी जो मनसब है वो 1300 से बढ़ा के कर देता है 3500। पहले उसकी जो मनसब थी 1500 थी, फिर उसको बढ़ा के कर देता है 3500। ठीक है, मनसब का मतलब अगर नहीं समझते हो ना, मनसब होता है कि आप कितनी आर्मी रख सकते हो, आपकी कितनी जायदाद हो सकती है, ऐसी जैसी चीज़ें थी। तो पहले मान के चलो कि पहले वो 1500 सैनिक रख सकता था, फिर बाद में 3500 सैनिक रख सकता था। मनसब ऐसे मानो, एक्चुअली इसकी और भी डिटेल में है, बट रेफरेंस के लिए इतना मान के चलो कि 1500 से 3500 मनसब उसकी बढ़ा के रख दी। बासु पे इतना विश्वास था जहांगीर को कि जब इसको शाहजहाँ ने इसके विरुद्ध विद्रोह करा तो इसने शाहजहाँ को पकड़ने के लिए बासु को भेजा था, राजा बासदेव को। और लगभग 1511 के करीब इतना विश्वास था तो इसने राजस्थान में भेज दिया, मेवाड़ में, इसको राजपूतों के रजवाड़ों के विरुद्ध लड़ने के लिए। और जहाँ पे क्या हुआ कि इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसने सोचा होना पहाड़ी बंदा यार, तो लड़ाई करेगा राजपूत के राणाओं से तो हरा देगा उनको। ठीक है, हालांकि अच्छे से लड़े, बट वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। ये जीके का क्वेश्चन, मतलब आपके रेफरेंस के लिए अगर आप पढ़ रहे तो। बासदेव के बाद आता है सूरजमल। सूरजमल का भी वैसा ही है। अगर आपको याद रहेगा कि सूरजमल की जो बात है, ये लगभग 6 साल तक राजा रहे और इनके बाद इसका जो भाई है वो बना राजा। सूरजमल जो है वो जहांगीर के टाइम में था, और जहांगीर को मन था कि उसको कांगड़ा जीतना है। कांगड़ा जीतने के लिए उसको लोकल सपोर्ट चाहिए थी। तो वहाँ पे नूरपुर जो रियासत, जो दिल्ली की बहुत फ्रेंडली रियासत थी, वहाँ पे वो क्या बोलता है कि सूरजमल को 2 बार बंदों के साथ असाइन करता है। पहली बार तो मुर्तज़ा खान के साथ असाइन करता है उसको, फिर और दूसरी बार जब करता है तो शाह कुली खान और मोहम्मद ताकी के साथ करता है। तो दोनों बार सूरजमल क्या है ना कि सूरजमल नहीं चाहते थे कि बाहर का बंदा आके कांगड़ा किले पे कब्जा करे, वो खुद कांगड़ा को जीतना चाहते थे। उनकी मंशा ये थी बेसिकली। बट अभी जहांगीर के विरुद्ध भी कौन जाएगा, तो इन्होंने क्या करा कि दोनों बार कुछ ना कुछ झगड़े कर दिए इनके साथ, और दोनों बार जो मिशन था वो फेल कर दिए। ठीक है, और जब दूसरी बार ये आया शाह कुली खान के साथ था, तो फिर इन्होंने उनके साथ भी झगड़ा किया, और फिर जहांगीर ने क्या किया कि जो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी सूरजमल को दे दी जीतने की, और इनको बुला लिया वापस, जो मोहम्मद ताकी और जो कुली खान था। कांगड़ा पहुंचकर सूरजमल ने क्या करा कि विद्रोह कर दिया मुगलों के अगेंस्ट ही, और कांगड़ा को खुद कब्जा करने लग पड़े। ठीक है, फिर शाहजहाँ ने उनको पकड़ने के लिए उसका भाई जो जगत सिंह था और एक और बंदा था सुंदर राय रैन, या राय सुंदर सिंह या विक्रमजीत, उनको भेजा इनको पकड़ने के लिए। और ये फिर भाग के चले जाते हैं मकोट किला, फिर मकोट किला से भागकर चले जाते हैं ये चंबा। वहाँ के राजा होते थे जनार्दन। अब जनार्दन क्या है, बोला जाता है कि जनार्दन ने 1600, इनके साथ इनके भाई भी थे माधो सिंह। बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा था कि माधो सिंह, जनार्दन ने इनके भाई और इनको वहाँ पे मरवा दिया था। ठीक है, और जो जगत सिंह था तो उनको भेजा तो पकड़ने के लिए ही था, बट उसको बहुत उनको बुरा लगा कि जनार्दन ने उनके भाई को मार दिया है, तो उन्होंने उसका बदला लेते हैं वो बाद में। ठीक है, खैर 1619 में सूरजमल के बाद क्या है कि जो राजा बन जाते हैं वो बन जाते हैं जगत सिंह। जगत सिंह जो है इम्पोर्टेंट राजा हैं नूरपुर के, क्योंकि इनके बारे में 3-4 चीज़ें तो बड़ी वो हैं, फेमस है। एक तो ये नूरजहाँ है जो उसको अपनी बेटी मानते थे। दूसरी यह है कि जगत सिंह ने दमेरी का नाम जो था वो नूरपुर रखा, और जगत सिंह के टाइम में ही 1622 में जो जहांगीर है अपनी पत्नी उनके साथ नूरजहाँ के साथ यहाँ पे आए थे। ठीक है, ये तो 3-4 चीज़ें हैं, आप बट याद ही कर लो। अभी क्या होता है कि
जगत सिंह को गुस्सा है जनार्दन पे, उसने उसके भाई को मारा है। 1623 में वो युद्ध करता है डलौक का युद्ध करता है। और डलौक के युद्ध में क्या होता है कि ये लड़ता है जनार्दन के साथ, ठीक है। और जनार्दन का जो एक भाई है विशंबर, या जो भी नाम था इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको ये युद्ध में मार देता है, बट जनार्दन को नहीं मार पाता है। और फिर ये जनार्दन को बुलाता है संधि के लिए और वहाँ पे इसको मार देता है। दिल्ली, कुछ बोलते हैं दिल्ली बुला के मार देता है, कुछ कहीं पे भी बोलते हैं, बट बेसिकली ये जनार्दन को मार देता है उसमें। और 1415 में जो ये बसोली पर क्या है कब्जा कर लेता है, कौन, जगत सिंह। ठीक है। अब कई जगह पे जो बसोली को 1616 या 1614 या 15 में लिखा है, कई जगह पे 1627 भी लिखा है, तो जैसे भी आपको आएगा वो आप अकॉर्डिंगली देख लेना। बट एचपीजी की जो टेस्टों की जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसमें 1614-15 आता है, 1614-15 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि अब जगत सिंह, शाहजहाँ की मृत्यु कब हो जाती है, 1627 में। 1627 में क्या है कि जो शाहजहाँ हैं उनकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। अब वहाँ पे कौन बन जाता है, वहाँ पे सॉरी शाहजहाँ की नहीं, जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली में कौन बैठ जाता है, शाहजहाँ। अब शाहजहाँ बैठ जाता है दिल्ली में। अब शाहजहाँ का क्या था ना कि शाहजहाँ के साथ जो जहांगीर है उसकी ज़्यादा नहीं बन पाई कुछ कारण की वजह से। तो ये क्या करते हैं जहांगीर की, जो 1640 में ये क्या करते हैं कि विद्रोह कर देते हैं, किसके विरुद्ध, शाहजहाँ के विरुद्ध। तो जो शाहजहाँ है अपने बेटे, उसका नाम मुराद बख्श था, मुराद बख्श को भेजते हैं इनका विद्रोह दबाने के लिए, और इनका जो है वो विद्रोह भी दबा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इनका शाहजहाँ का एक बंदा है जिसका नाम था अमीर उल उम्र, ठीक है। तो ये बंदा लड़ाई लड़ रहा था उज्बेकिस्तान में, उज्बेकों के स्थान या जो बदखशान एक एरिया है, ठीक है, वहाँ के उज्बेकों के साथ ये लड़ाई लड़ रहा था। तो ये क्या करता है, जगत सिंह को ये बदशखां भेज देता है, बदख्शां, राइट, बदख्शां में भेजता है 1645 में, ठीक है। यहाँ पे वो लड़ते हैं और जब वापस आ रहा होता है यहाँ, तो ये पाकिस्तान के नज़दीक पेशावर में इसकी हो जाती है मृत्यु, ठीक है। और इसकी जो सेनापति था वहाँ पे उज्बेकों के साथ लड़ाई में, वो था अमीर उल उम्र, ठीक है। तो जगत सिंह की गेम हो गई ख़त्म यहाँ पे। और फिर 1646 में जो राजा बनते हैं वो बनते हैं राजा राजरूप। ये 1661 तक रहते हैं। फिर वही है कि जगत सिंह आ गए थे उज्बेकिस्तान से। अभी जो शाहजहाँ है इसको भी यही भेजता है बदख्शां में, बट इसको होली से लीग कमांडर बना के भेज देता है बदख्शां में, ठीक है, राजरूप को। और फिर क्या होता है कि सेना का अध्यक्ष बना देते हैं। तो ये लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, वापस आते हैं। और इस टाइम में क्या है ना कि शाहजहाँ के भी एक बेटा है दारा शिकोह, एक है औरंगजेब, दोनों के बीच फाइटिंग चल रहा है। और बेसिकली औरंगजेब जो क्रूर था और सभी को पता है कि औरंगजेब ही राजा बनेगा। जो राजरूप होता है वो दारा शिकोह का साथ छोड़ता है और ये औरंगजेब का साथ देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। और औरंगजेब ने क्या कर दिया था कि इसकी जो मनसब थी वो 3500 का एक मनसब दे दिया था इसको, किसको, राजरूप को, ठीक है। और औरंगजेब ने राजरूप को ही भेजा था। दारा शिकोह का जब बेटा, उसका नाम सुलेमान शिकोह था, सुलेमान शिकोह जब भागकर गढ़वाल चला जाता है तो औरंगजेब ही जो है राजरूप को भेजता है इसको पकड़ने के लिए। दारा शिकोह बोलते हैं कि एक बहुत अच्छा शासक था। और दारा शिकोह औरंगजेब की जगह पे अगर यहाँ पे बनता था तो जो इतना बैर द्वेष या इतना तोड़ फोड़ औरंगजेब ने करी या मुग़लों के नाम पे माना जाता है, वो ऐसा नहीं होता था। सर्व धर्म स्वभाव का एक आदमी था दारा शिकोह, ठीक है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, बट अगर कभी समय लगे तो दारा शिकोह के बारे में पढ़िए ज़रूर। उसके बाद बनता है मेदांता।
जो मदानता है ये आखिरी एक शासक था जिसको मुग़लों की छत्रछाया में रहा बेसिकली, ठीक है। और इसके शासनकाल में इसका जो राजरूप का एक बेटा था बाहू सिंह जो था उसको एक तो उसको शाहपुर की जो कुछ जागीर दी थी शाहजहाँ ने, क्योंकि इसने भी बदख्शां में बहुत वो किया था, तो इसको एक तो शाहपुर की एक जागीर दी थी। और जो ये बाहू सिंह है, कई जगह पे भूप सिंह भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज़न है, राइट। तो इन्होंने क्या करा था कि इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है, अल्लाह अकबर कर दिया इन्होंने। और इसका जो औरंगज़ेब के पास गया तो औरंगज़ेब ने बोला कि बोलो क्या नाम दूँ, बोले इल्ले इलाही या मतलब शहनशाह मेरे को नाम दीजिए, कुछ मुस्लिम नाम दीजिए। तो उसने बोला कि इसका नाम मुरीद खान होगा। तो ये बाहू सिंह जो है या भूप सिंह है, ये मुरीद खान के नाम से फेमस हुआ था। उसके बाद नूरपुर में 1781 में, आपको याद है ना वो जस्सा सिंह राम गढ़िया और सारा, तो फिर उन्होंने नूरपुर क्षेत्र में कब्जे करने स्टार्ट कर दिए 1781 के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुग़ल जो थे वो कमज़ोर हो रहे थे और जो ये थे लोकल जो भी थे राजा वो हो रहे थे स्ट्रॉन्ग। तो नूरपुर जो है, फिर उसके बाद 1753 में एक राजा बनते हैं पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह के टाइम में क्या है कि घमंड सिंह, रस्सा सिंह, जस्सा सिंह रामगढ़, ये सारे लोग नूरपुर को कब्जे में कर लेते हैं। और ये जो पृथ्वी सिंह है वो अपनी जो रियासत है वो क्या करता है, कहाँ पे ले जाता है, लखनपुर में। लखनपुर कहाँ है, अभी जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है। तो ये रियासत फिर वहाँ पर रही 1846 तक। बीर सिंह उसके बाद राजा बनते हैं। बीर सिंह के बारे में इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, चलो मैं आपको थोड़ा ग्राफिक्स बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं इसकी। बीर सिंह की बात करते हैं। अब बीर सिंह जो है, अभी इनके टाइम में क्या है ना कि ये तो आपको दिख रहा है, तो ये नूरपुर रियासत जो है वो यहाँ पे है। बट अभी क्या है ना कि नूरपुर रियासत जो है वो अभी यहाँ पे चली गई है, जम्मू यहाँ पे लखनपुर करके ऐसे जैसे करके, ऐसे जैसे ये जो रियासत है वो है नूरपुर रियासत यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे जैसे करके हो गया है। तो इसका जो सेंटर है वो अभी लखनपुर में है, क्योंकि यहीं से है। तो यहाँ पे राजा है बीर सिंह। अब क्या होता क्या है ना कि जब 1809 के बाद ये रंजीत सिंह हमले करते हैं या रंजीत सिंह अपनी ताकत बढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि 1809 में वो क्या करते हैं कि इसको अमर सिंह थापा को हरा देते हैं। उसके बाद ये वो चाहते हैं कि ये जो पहाड़ी राजा हैं वो इनका प्रभुत्व स्वीकार करें। और 1815 में रंजीत सिंह क्या करते हैं, 1815 में अगर आप देखोगे तो वो एक मीटिंग बुलाते हैं सियालकोट में। सियालकोट है यहाँ पे पाकिस्तान में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मानो कि यहाँ जैसे करके सियालकोट है, ठीक है। और यहाँ पे सभी पहाड़ी राजाओं को बुलाते हैं कि भैया अब हम आपके आका हैं, आप हमारे हुक्म मानो यार, हमारी सेवा में जो भी है वो करो। तो फिर ये क्या है ना कि एक तो ये नूरपुर का जो बंदा है, नूरपुर का राजा है बीर सिंह, और जस्मा का जो दूसरे राजा हैं, जस्मा जब आप पढ़ते हो यहाँ जैसे जस्मा थी, वहाँ के राजा थे तभी उमेग सिंह या कुछ जो भी थे राजा वहाँ पे, ये लोग वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये वहाँ पे नहीं जाते हैं। और फिर रंजीत सिंह क्या है कि गुस्सा होता है, फिर वो इनकी रियासतों को कब्जा कर लेता है। फिर जो ये बीर सिंह है, बीर सिंह, ये जो बीर सिंह है ये क्या करता है ना कि लगभग 1825 या 26 में हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ये कर देता है विद्रोह किसके विरुद्ध, रंजीत सिंह के, MSC महाराजा रंजीत सिंह, MRS, राइट। तो ये उसके विरुद्ध कर देता विद्रोह। और फिर क्या है ना कि अब रंजीत सिंह को विद्रोह कर देता है तो रंजीत सिंह पीछे चला जाता है, वो जो इसका सेनापति है तेसा सिंह मजीठिया उसको भेज देता है उसके पीछे, और ये बंदा चला जाता है भाग के। ये क्या होता है कि ये शिप जाता है जाके यहाँ पे चंबा में, ठीक है। और चंबा में चला जाता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे चंबा में चला गया ऊपर, और चंबा में राजा है वहाँ पे, उसका नाम है चरहट सिंह, ठीक है। वो उसको शरण दे देता है। और उसकी जो बहन है
होगा, पुराना चक्कर होगा बीर सिंह का इनकी बहन के साथ। बहन से क्या कर देता है, वो शादी कर देता है, बहन से हो जाती है शादी। ठीक है, चरहट सिंह की बहन से शादी कर देता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब डर तो है यार, रंजीत सिंह कहाँ छोड़ेगा, वो चरहट सिंह को अपना डर है, उसने भक्तमल को भी देखा है ना, सुना है भक्तमल के बारे में कि भैया ये तो खतरनाक सीन है, शरण देने का चक्कर नहीं करना। तो फिर ये क्या करता है ना चरहट सिंह, ठीक है, फिर चरहट सिंह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CS लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो चरहट सिंह जी हैं, ये क्या करता है कि रंजीत सिंह इसको लेके जाता है बीर सिंह को। तो बीर सिंह BS हो गया, इसको लेके इसको मतलब सौंप देता है किसको, रंजीत सिंह को, महाराणा रंजीत सिंह को। उसको बोलता है कि भाई मेरा जीजा है, बट हम आपसे पंगा नहीं लेने जाते हैं। तो फिर ये जो महाराणा रंजीत सिंह है, ये इसको कैद करके रखता है अमृतसर में। अमृतसर यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, और अमृतसर में इसको कैद करके रखता है 7 साल बीर सिंह को। अब बीर सिंह है तो उसका जीजा, बहन उसकी बेचारी तंग कर रही है चरहट सिंह की। तो फिर ये 7 साल के बाद रंजीत सिंह को बोलता है कि गुरुजी बात सुनो यार, मेरी दीदी मेरे को बड़ा तंग कर रही है, आप एक काम करो कि मेरे जीजा को छोड़ दो यार। बोले जीजा को कैसे छोड़ दो यार, जीजा फ्री में थोड़ी मिल जाएगा। बोले फिर बोलो ना सेवा बोलो। बोलो ठीक है फिर दोस्त ऐसा कर कि कम से कम थोड़ा बहुत पैसा दे के ले जा। फिर बोलते हैं कि जो बात बनी वो लगभग 85,000 रुपये पे लेके बात बनी। तो 85,000 रुपये दिए इसने रंजीत सिंह को, और जो अपने जीजा है बीर सिंह उसको क्या किया, जो अपने जीजा हैं बीर सिंह उनको छुड़ाया। ठीक है, तो ऐसी है स्टोरी बीर सिंह की। अब बीर सिंह कहाँ पे है वो देख लेते हैं। राइट, बीर सिंह हम यहाँ पे पढ़ रहे थे क्या, तो ये स्टोरी थी बीर सिंह जी की। और फिर बीर सिंह का क्या है ना कि 1846 में तो फिर नूरपुर पे अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ठीक है, और इनका एक पुत्र होता है बीर सिंह का, उसका नाम था जसवंत सिंह। बीर सिंह का आगे एक पुत्र है जिसका नाम है जसवंत सिंह, अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो अभी क्या है ना कि नूरपुर रियासत ने तो मान लिया है कि अंग्रेज़ उनके आका हैं, बट इनका एक सेनापति है, जिसका नाम है बजी राम सिंह पठानिया। ठीक है, वो नहीं मानता है, बोलता है यार ये तो गलत कर दिया यार। बोले हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध कैसे हो गए, अंग्रेज़ों का साथ कैसे दे सकते हैं। तो वो कर देते हैं विद्रोह। ठीक है, अब वो कर देते हैं विद्रोह, और देखो सेनापति ने विद्रोह कर दिया, राजा तो बैठ गया है अंग्रेज़ों का पिट्ठू बन के, बट पठानिया साहब ने कर दिया विद्रोह। और फिर अंग्रेज विद्रोह किया इन्होंने कब, 1848 में। और फिर अंग्रेज़ बेचारा, चलो अभी बंदा क्या करता है यार, उनको अंग्रेज़ उनको पकड़ लेते हैं, पकड़ के उनको सिंगापुर भेज देते हैं। कई कई जगह पे रंगून भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे भी आपको क्वेश्चन में आए तो वैसे देख लेना। तो उनको पकड़ के भेज देते हैं सिंगापुर या रंगून, वहाँ पे उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है। जो ये जसवंत सिंह था, इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, तो ये नूरपुर रियासत जो है या चंबा रियासत भी है, ये मैक्सिमम टाइम जो है अंग्रेज़ों के वफादार ही रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इतनी सी बात थी नूरपुर की। अगली रियासत देखेंगे हम, गुलेर पढ़ेंगे।